नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। देखिए, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि आपने खबरों में सुना होगा कि हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और इस उपराष्ट्रपति में सीपी राधाकृष्णन जीत गए। और जीतने के बाद आप अगर देखिएगा तो व्यक्तिगत रूप से ये 15वें उपराष्ट्रपति होंगे और संख्या के अनुसार ये 17वें होंगे। देखिए, आप उपराष्ट्रपति चुनाव की अगर बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति चुनाव की कुछ प्रक्रिया हैं जिसे हमें जानना चाहिए। हालांकि आर्टिकल 66 इसकी बात भी करता है। देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष तरीके से होती है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के है ना इलेक्टेड कमीशंस के द्वारा, जिसके अंदर आप देखिएगा कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, नामित और निर्वाचित दोनों सदस्य होते हैं। और देखिएगा कि इसके दौरान इनके द्वारा वोटिंग करवाया जाता है। अब देखिएगा कि जब हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति, तो आर्टिकल 64 जो कि बात करता है कि उपराष्ट्रपति क्या होगा, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और वो पदेन सभापति के तौर पे ही उनका क्या होगा, मंथली होगा, है ना। मतलब उनकी जो महीनवारी होगी वो किस तौर पे होगी, तो उपराष्ट्रपति के पदेन सभापति, मतलब राज्यपाल का जो राज्यसभा का पदेन सभापति हुआ उसके तौर पे, है ना। जब हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आर्टिकल 66 कुछ और भी बातें करता है ना। वो कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, साथ में वो 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, उसके साथ 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होना चाहिए, 15,000 रुपये के प्रतिदेय पे होना चाहिए, जो कि RBI के अंदर उसको जमा करना पड़ेगा, है ना। फिर आप देखिएगा कि पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, है ना। हालांकि संविधान के अंदर लाभ का पद, जो कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेश या उसको जो उल्लेख नहीं किया गया है, बस बताया गया कि लाभ का पद, है ना। तो आप देखिएगा कि सामने जाने पर आप बात कीजिएगा कि आर्टिकल 67 जो कि कार्यकाल की बात करता है, उपराष्ट्रपति अपने पदावधि से कितने साल, 5 साल के लिए लगातार होंगे। इस अवधि में 68 बात करता है कि भैया पदावधि को खत्म भी किया जा सकता है, जो कि 5 तरीके से हो सकती है। या तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाए, या तो राष्ट्रपति किसी अन्य कार्य की वजह से ना हो, मृत्यु हो सकती है, राज्यसभा के अंदर उनके ऊपर किसी संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा मतलब दोषारोपण किया जा सकता है, जो कि राज्यसभा के अंदर स्टार्ट होगा, लोकसभा उससे सहमत करे, है ना। और जब भी ऐसा कुछ होगा तो 60 दिनों के अंदर में उपराष्ट्रपति के पद को फिर से भर लेना जाना चाहिए, है ना। आप देखिएगा कि आर्टिकल 69 जो कि उनके शपथ की बात करता है, जो कि उनको राष्ट्रपति दिलवाएगा, है ना। और जब भी इन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी गड़बड़ी होगी तो आर्टिकल 71 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी होता है और पढ़ना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। और जब भी कुछ ऐसे बदलाव हो तो आप पढ़े या ना पढ़े, आप कॉम्पिटिटिव एक स्टूडेंट हैं या नहीं है, ज़रूरत बनता है कि हम पॉलिटी को जानें। कोई भी चेंज जो कि संवैधानिक तौर पे होता है ना, हमारे बीच होता है, संविधान के अंदर होता है, तो हमें जानना चाहिए। ये एक दिखाता है कि सोसाइटी के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनके सिविक सेंस बहुत अच्छे हैं, है ना, जो एक्टिव है। होना भी चाहिए, क्योंकि सामाजिक बदलाव तभी आएगा जब हम जानकार होंगे, हम नॉलेजेबल होंगे। वैसे भी एक बहुत प्रतिष्ठित स्थान ने बोला है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो एक पावर है वो नॉलेज है ना। तो अपने नॉलेज को बरकरार रखें, लगातार पढ़ें और चीज़ों को देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।